नमस्कार। मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग JCERT रांची द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः के नवमः पाठः कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के इस निर्धारित पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। नवमः पाठः कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु। नवा पाठ, कन्या की रक्षा करो, कन्या को पढ़ाओ। बच्चों, आपको शायद पता होगा कि हमारी सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस पाठ का शीर्षक भी वही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु। कन्या की रक्षा करो, कन्या को पढ़ाओ। प्राचीन काले नारीणाम स्थिति उत्तमा आसीत। प्राचीन काल में या पुराने ज़माने में औरतों की स्थिति उत्तम थी, अच्छी थी। तदा नारी देवी रूपा पूजनीया च आसीत। उस समय या तब नारी देवी के रूप में पूजनीय थी। उक्तम अपि च, कहा भी गया है, उक्तम अपि अस्ति, हाँ कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ नारियों की या औरतों की पूजा होती है, सम्मान होती है, वहाँ देवता रमन करते हैं। सर्वे जानन्ति यत् नारी प्रथमे तु कन्या रूपा भवति। सभी जानते हैं कि नारी पहले कन्या के रूप में होती है, बेटी के रूप में होती है। अनंतरम सा भगिनी रूपा भार्या रूपा मातृ रूपा च भवति। उसके बाद वह बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और माँ के रूप में होती है। यदि कन्या रक्षणम न भविष्यति तर्हि भगिनी भार्या माता वा कुतः मिलिष्यति। यदि कन्या की रक्षा नहीं होगी, यदि बेटी की रक्षा नहीं होगी, तो बहन, पत्नी या माँ कहाँ से मिलेगी। अतएव कन्या रक्षणम आवश्यकम अस्ति। इसलिए कन्या की रक्षा आवश्यक है। प्राचीने भारतवर्षे मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुंधति प्रभृतयः अनेकाः विदुषी नार्यः आसन्। प्राचीन भारतवर्ष में मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुंधति, ये अनेक विदुषी नारियां हुए या इस तरह की अनेकों विदुषी नारियां हुई। वर्तमान समय समाजे एका प्रमुखा समस्या अस्ति। वर्तमान समय में समाज में एक प्रमुख समस्या है। सर्वत्र यदा कदा नारी हत्यायाः समाचाराः श्रूयन्ते। सभी जगह कभी कभी, यदा कदा, कभी कभी या जब कभी भी नारी हत्या का समाचार सुना जाता है। क्वचित भ्रूण हत्या, क्वचित यौतुक हत्या,
क्वचित अग्निदाहेन क्वचित विषपानेन व। किस किस प्रकार से नारी हत्या का समाचार सुना जाता है? तो कहीं भ्रूण हत्या, अर्थात बच्चे के जन्म लेने के पूर्व ही मां के गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। क्वचित यौतुक हत्या, कहीं दहेज के लिए नारियों की हत्या कर दी जाती है। यौतुक मतलब होता है दहेज। कहीं अग्निदाह के द्वारा, अर्थात जलाकर मार दिया जाता है। क्वचित विषपानेन, कहीं विष पिलाकर। कन्या भ्रूण हत्या तो राष्ट्रे कलंक रूपा एव अस्ति। कन्या भ्रूण हत्या तो देश में कलंक का ही रूप है। यह एक कलंक है कि कन्या को जन्म लेने के पूर्व ही मां के गर्भ में मार दिया जाना, यह कलंक है इस राष्ट्र में, इस देश में। परंतु इदम तो विचारणीयम यत्, लेकिन यह तो विचार करने लायक है कि सावित्री बाई फूले, रमाबाई, मदर टेरेसा आदयः नार्यः समाज सेवाम अकुर्वन्। यह तो विचारणीय है, विचार करने लायक है कि सावित्री बाई फूले, रमाबाई, मदर टेरेसा, ये सभी नारियां, ये सभी औरतें समाज की सेवा की हैं। लता मंगेशकर, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति, पीवी सिंधु इत्यादयः विभिन्न क्षेत्रेषु सराहनीयम कार्यम अकुर्वन्। अब यहाँ कह रहा है कि लता मंगेशकर, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति, पीवी सिंधु इत्यादि, ये सब जो अभी नाम लिया गया, ये सभी विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए हैं। बच्चों, जिन जिन बहुप्रतिष्ठित महिलाओं का नाम लिया गया, आप उन सबों के बारे में जानते होंगे। इन लोगों ने किसी न किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य किया है। तो ये सभी कन्या का ही रूप है, ये सभी कन्या ही है। आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला अंतरिक्षम गत्वा देशस्य मस्तकम उन्नतम अकरोत्। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाकर देश के माथा को ऊंचा की, देश के मस्तक को ऊंचा की। अधुना कन्या शिक्षायाः महती आवश्यकता अस्ति। इस समय कन्या शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। राष्ट्रस्य अर्धशक्ति तु नारीषु एव अस्ति। इस देश की अर्धशक्ति, आधी शक्ति तो नारियों में ही है, औरतों में ही है। सर्वत्र सर्वेषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति। सभी जगह, सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति आगे है। सैन्य क्षेत्रेषु, शिक्षा क्षेत्रेषु, क्रीड़ा क्षेत्रेषु, राजनीति क्षेत्रेषु, सामाजिक सेवा क्षेत्रेषु च यत्र यत्र पुरुषाः सन्ति तत्र तत्र नार्यः अपि सन्ति। कह रहा है कि सैन्य क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्रों में, सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पुरुष हैं वहाँ वहाँ नारियां भी हैं, वहाँ वहाँ औरतें भी हैं। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रशासनिक रक्षादीनां प्रतियोगिता परीक्षासु कन्यानां स्थानानि प्रशंसनीयानि सन्ति। कह रहा है चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रशासनिक रक्षा इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी कन्याओं का स्थान प्रशंसनीय है। किन किन चीज़ों में? चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में और प्रशासनिक रक्षा
इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं में कन्या का स्थान प्रशंसनीय है, लड़कियों का स्थान प्रशंसनीय है। अतएव कन्यानाम अध्ययन व्यवस्था अपि सुदृढ़ा कर्तव्या, इसलिए लड़कियों के अध्ययन की व्यवस्था भी सुदृढ़ करनी चाहिए। लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इदम सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति, यह सबों का कर्तव्य है। अस्मिन् कार्ये सर्वकारः अपि तत्परः अस्ति, इस काम में सरकार भी तत्पर है। सर्वकारस्य उद्घोषणम अस्ति, और सरकार की उद्घोषणा भी है, कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर ऐसे कहें कि कन्या की रक्षा करो और कन्या को पढ़ाओ। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। बहुत ही अच्छा पाठ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित यह पाठ। ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। इसके बाद देखिए दिया है कि उच्चारण कुरुत। मैं उच्चारण कर देता हूँ। नारीणाम उक्तम नार्यस्तु रमन्ते कन्या रूपा अनंतरम भार्यारूपा मातृरूपा मिलिष्यति मैत्रेयी गार्गी लोपामुद्रा अरुंधति विदुषी नार्यः भ्रूण हत्या विषपानेन सावित्रीबाई फूले रमाबाई मदर टेरेसादयः अंतरिक्षम अर्धशक्ति नारीशक्ति अभियांत्रिकी उद्घोषम। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है कि प्राचीन काले नारी नाम स्थिति कीदृशी आसीत। प्राचीन काल में नारियों की, औरतों की या महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो इसका उत्तर होगा प्राचीन काले नारी नाम स्थिति उत्तमा आसीत। उसके बाद कन्यायाः काः रूपाः भवन्ति, लड़कियों के कौन कौन से रूप होते हैं। आप लिखिएगा कन्यायाः भगिनी रूपा भार्या रूपा मातृरूपा च भवन्ति, कि लड़कियों के बहन पत्नी और माँ के रूप होते हैं। प्राचीन काले भारतवर्षे का विदुषी नार्यः आसन, प्राचीन काल में भारतवर्ष में कौन कौन विदुषी नारियां थी। तो लिखिएगा प्राचीन काले भारतवर्षे मैत्रेयी गार्गी लोपामुद्रा अरुंधति प्रभृतयः अनेकाः विदुषी नार्यः आसन। उसके बाद केषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति, इसमें लिखिएगा सर्वेषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति। वैसे नाम भी है कि किन किन क्षेत्र में, तो सैन्य क्षेत्रेषु, शिक्षा क्षेत्रेषु, क्रीड़ा क्षेत्रेषु, राजनीति क्षेत्रेषु, सामाजिक सेवा क्षेत्रेषु, लेकिन आप सिर्फ लिख दीजिएगा सर्वेषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति। बस इसका उत्तर इतना ही लिखिएगा, सर्वेषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति। सर्वकारस्य किम उद्घोषम अस्ति, सबसे अंतिम पंक्ति थी, क्या उद्घोषणा था सरकार का, तो कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इसमें देखिए आपको मंजूषा से शब्द को लेकर खाली जगह को भरना है। तो तदा नारी सबसे पहले हो जाएगा देवी रूपा। ख नंबर में अतएव कन्याम रक्षणम। गौ नंबर में अधुना कन्या शिक्षाया महती आवश्यकता अस्ति, यहाँ महती कर दीजिएगा। घ नंबर में इदम सर्वेषां कर्तव्यम, और लास्ट में अस्मिन् कार्ये सर्वकारः अपि तत्परः अस्ति। अब इसमें कह रहा है कि इसमें जो शब्द दिया हुआ है उसका मूल शब्द लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। तो देखिए सबसे पहले सर्वे का मूल शब्द हो जाएगा सर्व, पुलिंग, प्रथमा बहुवचन। वैसे
सर्वे स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होता है और नपुंसक लिंग में भी होता है, लेकिन फिर विभक्ति वचन बदल जाएगा। इसलिए आप सबसे आसान लिख दीजिएगा, सर्व का मूल शब्द सर्व लिखिएगा, पुल्लिंग लिखिएगा, प्रथमा बहुवचन। प्राचीने का मूल शब्द लिखिएगा प्राचीन, और सप्तमी एक वचन। उसके बाद मस्तकम, मस्तकम में लिखिएगा मूल शब्द मस्तक, पुल्लिंग, द्वितीया एक वचन। सर्वकारस्य का मूल शब्द लिखिएगा सर्वकार, पुल्लिंग, षष्ठी एक वचन। देशस्य का लिखिएगा देश, पुल्लिंग, षष्ठी एक वचन। अब उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है जैसे कि भार्या, तो षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन में जो रूप होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ लिया हुआ है कि अधोलिखितानाम पदानाम रूपाणी षष्ठी विभक्तौ त्रिषु लिंगेषु। यहाँ लिंगेषु नहीं होगा, गलत लिखा है, त्रिषु वचनेषु होगा, लिंगेषु नहीं होगा, वचनेषु, तीनों वचनों में लिखना है। तो भार्या, इसका लिखिएगा भार्यायाः, भार्ययोः, भार्यानाम। वैसे ही माला का मालायाः, मालयोः, मालानाम। विद्या का विद्यायाः, विद्ययोः, विद्यानाम। अम्बा का अम्बायाः, अम्बयोः, अम्बानाम। शिक्षिका का शिक्षिकायाः, शिक्षिकयोः, शिक्षिकानाम। उसके बाद ये शायद अंतिम प्रश्न है, इसमें कह रहा है वाक्य बनाने के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पाठ से भी मिल जाएगा, या अच्छा रहेगा कि आप खुद बनाइएगा। नारी नाम, कन्या रूपा, मातृरूपा, समाचाराः और कन्या रक्षणम। तो ये आपका गृह कार्य के रूप में मैं छोड़ देता हूँ, 5 शब्द है, इससे आप वाक्य बना लीजिएगा। तो बच्चों ये था आज का पाठ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक, कमेंट एवं अपने साथियों के मध्य इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि यदि आप शेयर करते हैं तो मेरा प्रोत्साहन होता है, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी, अर्थात आपकी परीक्षा के लिए जो आवश्यक है, जो उपयोगी है, ऐसा वीडियो बनाने का कार्य मैं करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सभी बच्चों को मेरी ओर से, मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।